साहेब कलंबोलीचे आहेत. त्यांना विनंती करतोय आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला सन्मान केला जाईल. सेमीफाइनल 2 योगेश मडवी सर, अनाउंसमेंट से पहले सॉफ्ट सिग्नल आपका मिलना बहुत ज़रूरी होगा कॉम्बॉक्स के लिए, जिससे हम अपनी लाइन ख़त्म करें और मेहमान नवाजी के लिए आपकी तरफ बढ़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन. योगेश मडवी सर, ज़रूर सेमीफाइनल 2 का ये मुकाबला है, मेहमान नवाजी भी यहाँ पे चलती हुई. पहली बॉल स्टेयर के ऑन साइड पे, वाडिश लॉन्ग पर फील्डर है सुमित ढोंगड़े, रॉयल कलंबोली किंग ऑफ कॉलोनी, पिछले साल की चैंपियन टीम. कहते सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी. प्रसाद गरत को मौका मिला टॉस जीतकर गेंदबाजी, रॉयल कलंबोली को मिली बल्लेबाजी. कौन जीतेगा सेमीफाइनल 2, कौन पहुंचेगा मेगा फाइनल में, इसका जवाब आने वाली इन 10 ओवर में इस पूरे मुकाबले में आपको जरूर मिलेगा. मनीष शर्मा, तुषार शर्मा इनका नाम, लेकिन पिछले मुकाबले में संकेत पाटिल के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, धड़क के बाद शॉट मारे इन्होंने. ये ऊपर लगी है गेंद, अंपायर का सही फैसला. LBW की अपील थी, अंपायर ने खारिज की और यहां से डॉट बॉल की समाप्ति. गेंदबाजी मार्ग पर है मुकेश नाइक, कोहली कोपर, ये बड़ा नाम, शानदार गेंदबाज है. स्वर्गीय नितिन नाइक के ये भाई अपनी छाप छोड़ते हुए मुकेश नाइक काफी मजबूत खिलाड़ी है, लेग ब्रेक के लिए पहचाने जाते हैं. जब भी गेंद को रिलीज करते ना, परफेक्ट लाइन लेंथ पर डॉट गेंद फेंकने की ताकत अपने अंदर रखते हैं. लेट कट, लेमन कट के सारे गेंद निकल गई, लॉन्ग लेग सीमा पार, 4 रन. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. और मनीष शर्मा का हौसला 7वें आसमान पर, लंबी रेस का घोड़ा, मैन ऑफ द सीरीज के रेस में दौड़ने वाला ये खिलाड़ी तुषार शर्मा मन्नी. 3 बॉल 5 रन. वाड़ा स्ट्रोक, ये नहीं रुकेंगे. वाडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से बॉल, अफलातून छक्का. रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंचों के पास नहीं होते नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते. 4 बॉल 11, 1 चौका 1 छक्का, नाम है तुषार शर्मा. 3 बॉल में 10 रन की पारी, शानदार क्रिकेट. सुमित ढोंगरे जानते कि पहले गेंद पे सिंगल लेके मन्नी को मौका देंगे, क्योंकि मन्नी ऑन फायर बैटिंग करते हैं. और मन्नी शर्मा ने वही किया जो सुमित ढोंगरे की प्लानिंग थी, जो सुमित ढोंगरे की स्ट्रैटेजी थी. अब दबाव शायद होगा थोड़ा सा टीम तिसाई मोराई गौरी 11 गवान टीम पर. प्रेजेंटेशन बॉक्स में जब टॉस हुआ तब प्रसाद गरत ने कहा कि एज ए कैप्टन हमारे पर ज्यादा दबाव नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण में भी कप्तानी करते हैं और लीग में भी काफी अच्छी कप्तानी करते हैं. शानदार मुकाबला. खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए. देखिए किरण पवार, जिनके साथ सेल्फी खींचने के लिए दर्शक बेताब रहते हैं. लोग यूट्यूब पे पूछते हैं उस्मान पटेल का मैच कब है. ये हासिलियत है और ये हासिल किया है क्रिकेट में उस्मान पटेल, किरण पवार और रायगढ़ के वंडर बॉय आकाश तारेकर ने. बड़ा नाम तभी बनता है जब आप बड़ा काम करते हैं. तो बड़ा काम करने के लिए आपको जब भी मौका मिलता है तो उस मौके पे चौका, उस मौके पे छक्का लगाओ. 2 गेंद बची है मुकेश नाइक, 11 रन लगे स्कोरबोर्ड पर. लेकिन मनीष शर्मा, ये सबसे बड़ा विकेट होगा. अगर ये सेट हो गए तो तिसाई मोरोई गौरी गवान 11 टीम को मुश्किल बनेगा. ऑन साइड में गैप शॉट, वाडिश लॉन्ग ऑन पर, गेंद सीमा पार, 4 रन. तूला हिफाजत कर ले, तूला करे रखवाली, उड़ जाए. ठिकाणी या पनवेल प्रीमियर लीग मध्ये जर कारगर पेठ स्वर्गीय संदेश जोशी प्रतिष्ठान या संघानं जर फायनल मारली तर त्यांचे कोच अर्थातच विवेक जोशी यांच्यासाठी
संग्राम एंटरप्राइजेसचे ओनर सचिन शेठ पाटील तोंडरे यांच्या वतीनं 10,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या व्यवस्थापकात कोचिंगसाठी दिले जाईल. Stand and deliver. That's a clear mighty hit. Big hit छक्का. What a stroke. थोड़ी सी ओवर पिच बॉल बल्ले के स्लॉट में, गेंद को फेंका प्लॉट में. वाइडिश डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन. क्या शॉट खेला है तुषार शर्मा मन्नी. 5 गेंदों में 20 रन बनाए. सुमित डोंगरे ने सिंगल. 1 ओवर का खेल समाप्त और रॉयल कोलंबोली का स्कोर है 2 छक्के 2 चौके 1 सिंगल 1 डॉट के माध्यम से 21 लॉस ऑफ 0 विकेट. ये पारी की शुरुआत होती है. मेहनत का नशा करिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी और सफलता तभी मिलती है जब आप संघर्ष करते हो. संघर्षमय बल्लेबाजी मनीष शर्मा सुमित डोंगरे के माध्यम से. गेंद लगभग गुम हो चुकी है. मनीष शर्मा की ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मुकाबले का नक्शा बदलते हुए. रायगड नक्कीच खूप चांगलं प्रदर्शन सध्या रॉयल कलंबोली संघाकडून तुम्हाला जरूर पाहायला मिळेल आणि त्यांच्यासाठी शुभेच्छा येत आहेत. बॅड बॉयज ग्रुप पनवेल ज्यामध्ये बंटी म्हात्रे पारगाव इथून त्यांना शुभेच्छा येते संपूर्ण रॉयल कलंबोली संघासाठी. महंगी ओवर की समाप्ति मुकेश नाइक ने 21 दिए. ओवर नंबर 2 जीत खोद के हाथों पर है बॉल. मिस्टर 360 है सामने सुमित डोंगरे. ये शॉर्ट बॉल है लॉन्ग लेग शॉर्ट लॉन्ग लेग पर व्हाट अ कैच. ये तो लॉलीपॉप गेंद थी सुमित डोंगरे के लिए. जगह नहीं बना पाए, खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला था और शॉर्ट फाइन लेग में थे संदेश पाटिल नामक खिलाड़ी. सीधा उनके दस्तानों पे ये बॉल निकली और सुमित डोंगरे की पारी समाप्त. पहला झटका लगा टीम रॉयल कोलंबोली को 21 रनों पर. मुकाबले में कप्तान अगर 1 रनों पे आउट होते तो ये कप्तानी पारी नहीं कही जाएगी. आरपीएल में 2 मैन ऑफ द सीरीज जीते सुमित डोंगरे ने. उसके बाद 2 पीपीएल में पिछले साल खिताब जीता नंबर 1 का. अब फिर से एक बार पीपीएल जीतने का सपना लेके उतरे थे लेकिन उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी नाकाब रही. अब मैदान में आएंगे नंबर 3 पे सुरेश मोहिते. 21 पे 1 विकेट. शानदार बल्लेबाजी. अगर 21 रन हर ओवर में बनते तो 5 ओवर में 100 का आंकड़ा शतकीय पारी बनेगी रॉयल कोलंबोली की. लेकिन जीत खोद की गेंदबाज ने दिखाया इस मुकाबले हम ताकतवर है. यही जीत खोद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में इस गेंदबाज ने महज 1 रन दिए थे तीसरे ओवर में. शानदार गेंदबाज. तिसाई मोरोई गौरीवलन गवान अपनी गेंदबाजी की ताकत पे इन्होंने सुपर 8 का मैच जीता. विद्या 11 तुरमाले टीम को 20 रनों पे रोका था 5 ओवर में. इनकी ताकत गेंदबाजी है. बल्लेबाज को थोड़ा सा बच के रहना होगा. क्या गेंदबाजी करिए. नाम है जीत और जीत दिलाने वाली गेंदबाजी. टिकट टू फाइनल. अगर जीतना है जीत खोद को तो ये जीतने लायक ओवर करनी होगी. शानदार मुकाबला. मैदान तब तक ना छोड़ना जब तक आप जीत नहीं जाते. ये बल्ले का किनारा ले सकती थी. क्या ओवर है इनकी. परफ्यूम डिलीवरी. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी. थोड़ा उछाल दिया. सुरेश मोहिते के नाक के नीचे से गेंद निकलकर विकेट कीपर के दस्तानों में. शानदार ओवर. लेंथ और परफेक्ट गेंदबाजी करते हुए विकेटों पर जीत खोद. कोई रन नहीं आया इनके ओवर में अभी तक. चलिए ये लेग स्टंप के बाहर है. अंपायर पे दबाव न डाले. विकेट कीपर थोड़े नाराज है. ये 6 खिलाड़ी विकेटों पर ये दे चर्चा कर रहे हैं. सेमीफाइनल का मैच है. वो भी चाहते कि अतिरिक्त रन न जाए. थोड़ा सा आक्रोश उनकी नजर से दिखता हुआ. अंपायर का इशारा अंतिम रहेगा. ये वाइड बॉल होगी. 1 रन स्कोरबोर्ड पे एक्स्ट्रा में जोड़ी जाएगी और टीम का टोटल होगा स्कोरबोर्ड पर डबल दूरी 22 रन 1 विकेट. जीत खोद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद पे सुमित डोंगरे को आउट किया. दूसरी गेंद डॉट आई. उसके बाद ये वाइट बॉल. सुरेश मोहिते पे प्रेशर है क्योंकि मैंने अभी कहा कि गौरी 11 गवान टीम गेंदबाजी की ताकत पे मुकाबला जीती है.
इनसाइड आउट शॉट, गैप ढूंढने में कामयाबी, गेंद निकल गई डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, स्वर्गीय प्रेमनाथ मोरबी स्टैंड के बाहर, ओव्हर द रोप 4 रन. आयोजक योगेश भाई आयोजनाला तोडत नाही. आई वडिलांची हाय पुण्याई त्याला कशाची कमीच नाही. क्रिकेट स्पर्धेला साथ दिली या जीवलग दोस्तानी. बल्ले के स्लॉट में गेंद थी, टाइमिंग प्रॉपर था, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट सीमा पार, प्रेमनाथ 11 मोरबी स्टैंड के बाहर. 4 रन, चौका लगा सुरेश मोहिते के बल्ले से. 3 गेंद पे 5 रन दिए जीत खोत ने. टीम का टोटल है 26. जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी. व्हाट अ स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बाहर, सीमा पार, फ्लाइटेड छक्का. प्रसाद घरत का दिमाग देखिए, इन्होंने बामन डोंगरी के 4 खिलाड़ी अपने टीम में शामिल किए. ये जीत खोत भी बामन डोंगरी के गेंदबाज है और उसके बाद आदित्य पाटिल भी बामन डोंगरी के गेंदबाज. यानी कि जो बामन डोंगरी टीम पिछले साल सीजन में नंबर 1 टीम रही ग्रामीण की, उनके गेंदबाज लिए यहाँ पर प्रसाद घरत ने. लेकिन जीत खोत के खिलाफ ये शानदार फ्लाइटेड छक्का लगता हुआ. टीम का टोटल है 32. सुरेश मोहिते खेल रहे 3 गेंद 10 और मनीष शर्मा नॉन स्ट्राइक गेंद पर 5 गेंदे 20. व्हाट अ बैटिंग. अब 6 नंबर का गियर डाल दिया सुरेश मोहिते. अब ऑन फायर बैटिंग होगी. मिस टाइमिंग शॉट है, मौका बनेगा. यह जबरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाज भी बामन डोंगरी के और विकेट कीपर भी बामन डोंगरी. शुभम पाटिल के हाथों में गेंद और दूसरा विकेट गिरता हुआ रॉयल कोलंबोली का. सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हो, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते. सपना देखो क्रिस्टल ट्रॉफी उठाने का, 16 किलो वजनीय ट्रॉफी जिसके ऊपर दीपा पाटिल साहब की खूबसूरत तस्वीर है, एरोप्लेन जहाज की तस्वीर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लुक है. वो ट्रॉफी उठाने का सपना देखो और यहाँ से कोई एक टीम वो सपना पूरा करेगी और ये 16 किलो की क्रिस्टल ट्रॉफी उठाने का मान सम्मान इस मैदान पर सीजन 2 में पाएगी. 32 पे 2 विकेट, सबकी निगाहें होगी मनीष शर्मा पर. जी हाँ, मनीष शर्मा जिन्होंने 5 गेंद पे 20 बनाए और टीम का टोटल है 32 पे 2 रन. महाभारत में अभिमन्यु ने कहा था कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत का भी मत हारना, और हिम्मत न हारने वाली गेंदबाजी रही जीत खोत के माध्यम से. स्ट्राइक गेंद पर आएंगे कुणाल कोहली के. ओवर की अंतिम गेंद, दूसरी ओवर जीत खोत के हाथों पर. ये भी अच्छे गेंदबाज है, भले चौका छक्का लगा उसके बावजूद आपने सुमित डोंगरे का विकेट लिया, आपने सुरेश मोहिते को आउट किया. यह आपकी अच्छी ओवर है. यह गैप ढूंढने में कामयाबी, स्क्वायर कट, गेंद निकल गई डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा पार, रन मिलेंगे 4. थैंक यू डीजे. 36 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पे रॉयल कोलंबोली अब बची है 3 ओवर. 18 का रन रेट है प्रति ओवर से. रॉयल कोलंबोली बिल्कुल सही जा रही है. भले सुमित डोंगरे और सुरेश मोहिते का विकेट गिरा, लेकिन आपका स्कोर 36 है, यानी 1 ओवर 18, 2 ओवर 36, बिल्कुल सही जा रही है यहाँ पर रॉयल कोलंबोली. अगर इसी रन रेट से रन बने ना तो इनका प्रोजेक्ट स्कोर होगा 90 रन 5 ओव्हर में. तर याच दरम्यान मिठास शेठ यांचं देखील आगमन झालंय, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला नाश्त्याची व्यवस्था करून दिली आहे. ते मिठास शेठ यांचंही आगमन होत आहे. वेलकम साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत. चलिए योगेश मडवी सर, सॉफ्ट सिग्नल आपकी ओर से हमें तर जरूर चाहिए. 100 लोकांसाठी जी नाश्त्याची व्यवस्था ज्यांनी करून दिली आहे ते मिठास शेठ त्यांना विनंती करेल, या पण आमच्या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक स्वागत. थैंक यू योगेश मडवी सर. जरूर सॉफ्ट सिग्नल का हम इंतजार करेंगे. उसके बाद योगेश मडवी सर की अनाउंसमेंट हम मेहमान नवाजी की सुनेंगे. लेकिन 2 ओवर 36, अब ओवर लेके 3. प्रेम गायकवाड़ शिवकर के ये गेंदबाज है.
लीग में खेलते हैं, ग्रामीण में खेलते हैं, तालुका ओपन, जिला ओपन में भी अपनी दहशत दिखाते हैं गेंदबाजी से प्रेम। चलिए बल्ले के स्लॉट में ये गेंद गई प्लॉट में, पेट पड़ा मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो छक्का। थँक्यू. सन्माननीय रामकाका जोशी यांचं इथे शुभागमन झालंय. त्यांना मी विनंती करेन आपण या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक सहर्ष स्वागत. या रामकाका जोशी. प्रवीण. यस, मन्नी शर्मा जानते हैं कि क्रिकेट में इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, क्रिकेट में इज्जत और तारीफ कमाई जाती है। ये छक्के मारकर क्या शॉट खेला है, अगर ये सेट हो गए ना तो व्यक्तिगत 50 भी मार सकते हैं, इतनी ताकत है मन्नी शर्मा में। और मन्नी शर्मा गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। 6 बॉल में 26 की पारी, मन्नी का स्कोर और टीम का टोटल स्कोर है 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये गेंदबाजी ना करे, ना मुन्ना ना, गेंद लॉन्ग लेग सीमा पार, 6 रन। टीवी अंपायर ये यहाँ पर मौजूद है, तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं डीआरएस, क्या गेंद कमर के ऊपर थी या कमर के नीचे, फुल टॉस थी, लॉलीपॉप आ बेल मुझे मार, और इस पे लगा दमदार स्ट्रोक छक्का। अंपायर रिव्यू यहाँ पर चेक किया जाएगा डीआरएस के द्वारा। टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़े, ये तो सोने पे सुहागा था रॉयल कोलंबोली के लिए। क्या शॉट खेला मन्नी शर्मा ने, लॉन्ग लेग सीमा पर 6 रन। चलिए 3 अंपायर है हमारे यहाँ पे, और खिलाड़ी ध्यान रखें कि आप एक ही बार इशारा करें, अंपायर टीवी अंपायर देंगे, उसके बाद टीवी स्क्रीन पर यह निर्णय चेक किया जाएगा। यस, कमर के ऊपर खेळाडू इथून तिथून इशारा देऊ शकत नाही कमिटीकडे, इकडं तिथं अंपायर आहे त्याला आपण सांगू शकता. इथं 4 अंपायर बसलेत, इथं स्पेशल अंपायर आहेत, सर्व सुविधा आहेत, तुम्ही फक्त तिथल्या अंपायरशी चर्चा करू शकता, इकडे तुम्ही इशारे वगैरे करू शकत नाहीयेत, अदरवाइज पेनल्टी भेटेल. स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, इट इज अ नो बॉल, सोने पे सुहागा रॉयल कोलंबोली के लिए। अब मौका बनेगा स्कोर को आगे बढ़ाने का। यस, इट इज अ नो बॉल, लॉन्ग लेग सीमा पर 6 रन। मन्नी शर्मा ऑन फायर, ये गेंद कमर के ऊपर थी और ये सही फैसला टीवी अंपायर का। नाउ बैक टू गेम, मुकाबले में ठसन और खुन्नस क्रिकेट मैदान में नजर आता हुआ प्रेम गायकवाड़, एक बॉल पे 13 रन दिए, इनकी ओवर शायद महंगी होगी आने वाले 5 गेंदों पर। मन्नी शर्मा, व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक। मिस टाइमिंग शॉट है, लेकिन ये नो बॉल पे फ्री हिट है। शॉट मिड ऑन पर 2 फील्डर मौजूद थे, यहां से मिलेंगे 2 रन। सिंगल डबल से समीकरण आगे बढ़ेगा स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। 51, 50 कंप्लीट, 14 गेंदों पे 51 रन बनाए यहाँ पर टीम रॉयल कोलंबोली ने। शानदार क्रिकेट, कहते शेर के साथ रहिए, शेर आपको संघर्ष करना सिखाएगा। और यहाँ पर मनीष शर्मा ने 8 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। शानदार क्रिकेट, बार बार मनीष शर्मा को मौका मिलना यानी तिसाई मरोई गौरी गवान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। प्रेम गायकवाड़, क्या अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे आने वाले गेंदों पर? यस, स्लो किया गेंद को, धीमी गति की बॉल थी, शॉर्ट मिड ऑन पर, शॉर्ट फाइड लेग में कोई फील्डर मौजूद नहीं, और यहां से सेफ जोन, 1 रन मिलेगा रॉयल कोलंबोली और टीम का टोटल होगा स्कोरबोर्ड पर मैच 52 रन लगते हुए। शानदार शुरुआत, सुमित डोंगरे आउट होने के बावजूद भी यहाँ पर मनीष शर्मा की शानदार बल्लेबाजी, कुणाल कोहली और वह तुषार शर्मा यहाँ पर साझेदारी करते हुए। चलिए इस ओवर के बाद, इस गेंद के बाद या फिर इस ओवर के बाद पानी जरूर लेके जाएंगे। तुषार शर्मा थोड़े से थक चुके हैं, 52 पे 2, राउंड विकेट। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए और वापस तुषार शर्मा को मौका। शानदार, कुणाल कोहली भी जानते हैं कि तुषार फॉर्म में, तो उन्हें हमें बार बार मौका देना चाहिए। ये 5 ओवर का मुकाबला है और 5 ओवर में जो 30 गेंदें बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है। इससे पहले मनीष शर्मा बार बार मौका ले और बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करें।
शानदार मुकाबला। सेमीफाइनल नंबर 2, इससे पहले बंटी जोशी की टीम मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है। यंगस्टर कप्तान, अब मौका मिला एक और कप्तान को अंतिम मुकाबले में पहुंचने का। टिकट टू फाइनल, किसके हाथों पे ये फाइनल का टिकट मिलेगा और कौन मुकाबला जीतेगा और कौन जीत का परचम लहराएगा इस सेमीफाइनल 2 में। प्रेम गायकवाड़, ये लाइन खराब है लेकिन दिशा बहुत बढ़िया नहीं है, ये वाइट बॉल होगी। आईसीसी का नियम नंबर 25 वाइट बॉल और नियम नंबर 24 दर्शाता है नो बॉल। उनमें से 25वां नियम वाइट बॉल अंपायर ने दर्शाया। टीम का टोटल है 54, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रेम गायकवाड़ की 2 गेंद बची है, 4 गेंद पे इन्होंने 18 दिए। शानदार बल्लेबाजी। मन्नी ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पे फ्लाइटेड शॉट, वाइडिश लॉन्ग पर, व्हाट अ कैच। और यहां से बड़ी मछली जाल में 8 गेंदों पे 35 रन बना के तुषार शर्मा बैक टू डग आउट। अगर तुषार शर्मा को पानी मिलता तो शायद ये गेंद छक्का लगता। वो पानी के लिए तरस रहे थे, उन्होंने पानी की डिमांड भी की थी, लेकिन पानी की कमी के कारण तुषार शर्मा यहां से वाइडिश लॉन्ग पर उनका विकेट गिरता हुआ। 54 पे 3 विकेट, लेकिन शानदार पारी खेली मन्नी शर्मा ने। प्रसाद गरत क्या इस विकेट के बाद कमबैक करेंगे? आने वाली बची कुची जो 13 गेंदे हैं, क्या वो 13 गेंदे में से ज्यादा गेंदे डॉट आएगी? क्या ये मुकाबले में स्कोर 70-80 के नीचे रहेगा? ये कई सवाल मौजूद है सेमीफायनल 2 में। यस, तर प्रेक्षकांना सुवर्ण संधी आहे। या ठिकाणी आपण पाहतो आईवाझेल 200 रुपये होते सुपर संडे आणि शेवटच्या क्षणाला 500 रुपये आणि अंतिम मेगा फायनल मध्ये आईवाझेल साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक नवनाथ दादा वास्कर यांच्याकडनं असेल 1000 रुपयाचं फायनल मॅच साठी, परंतु या मॅच साठी असेल 500 रुपयाचं आईवाझेल। थैंक यू योगेश। क्रिकेट के दीवाने दर्शक और इन सभी के दिमाग पर क्रिकेट का बुखार चढ़ चुका है। शानदार क्रिकेट। अंतिम बॉल, गैप में शॉट खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, सीमा पार, और ये 4 रनों का चौका। एक और गेंद शायद यहां पर नहीं बची। प्रेम गायकवाड़ ओवर समाप्त है। इस ओवर में 22 रन आए। महंगी ओवर प्रेम गायकवाड़। एक गेंद पे आपने 13 दिए, नो बॉल पे भी छक्का लगा, लेकिन ये नेरे एक्सप्रेस देखिए, आदित्य मस्कर कवर पॉइंट के ऊपर से ये शॉट खेला, सीमा पर 4 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त। रॉयल कोलंबोली टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टीम का टोटल स्कोर है 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। तर याच दरम्यान आगमन झालंय टाटा हॉस्पिटलचे मॅनेजर सन्माननीय महादेवजी डोंगरे साहेबांचा। विनंती करतो त्यांना आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। स्वागत आहे साहेब आपलं। नाउ बैक टू गेम। 58 3 विकेट के नुकसान पे टीम रॉयल कोलंबोली। तिसाई मोरोई गौरी इलेवन गवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की, लेकिन इनकी गेंदबाजों की हमेशा हमने तारीफ की। पिछले मुकाबले में सुपर 8 में विद्या इलेवन तुरमाले को 20 रनों पे रोका था इनके 5 गेंदबाजों ने। वही गौरी इलेवन गवान टीम गेंदबाजी के मार्फत। ऐसा कहते हैं मुश्किलें से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में यह पूरा जहान होता है। ओवर नंबर 4 आदित्य पाटिल। आदित्य पाटिल के हाथों पे गेंद, मैन फ्रॉम बामन डोंगरी। आदित्य पाटिल के लिए गेंद जरूर ऑन साइड में खेला, डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, यहां से मिलेगा सिंगल। देखिए मन्नी शर्मा आउट होने के बाद रनों पे थोड़ी सी लगाम लग चुकी है, यानी जो बड़े स्ट्रोक हमने देखे थे वो स्ट्रोक थोड़े से कम आ रहे। लेकिन कुणाल कोहली और आदित्य मस्कर, इनको भूलना नहीं चाहिए, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। एक बल्लेबाज राइट हैंड तो दूसरा बल्लेबाज लेफ्ट हैंड। ऐसे में गेंदबाजों को तकलीफ होगी, ऐसे में फील्डर अंपायर को भी थोड़ी सी
कसरत करने का मौका इस मैदान पे मिलेगा। लेकिन आदित्य पाटिल को रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन को जो गेंदें आपने फेंकी वो लेफ्ट हैंड को अगर करेंगे ना तो सीधा स्लॉट में आएगी और वो प्लॉट में जाएगी। आदित्य पाटिल, पहली गेंद पे आपने 1 दी है, टीम का टोटल है 59 और 3 विकेट के नुकसान पर। आदित्य मस्कर, आदित्य टू आदित्य, ये बॉल वाइड स्लोंगा पर फील्डर मौजूद आएंगे सीधा उनके दस्ताने में। व्हाट अ कैच, विकेट नंबर 4, बैक टू डग आउट। माथा टेकाया पाच बाईला भक्त किरण पाटील येऊ आईला भक्त किरण पाटील उल्वेवाला, भक्त किरण पाटील उल्वेवाला. सुख दुःखाचं घेऊन घराना येतो तुला ग तो सांगायला येतो तुला ग तो सांगायला, येतो तुला ग तो सांगायला. मानाची ओटी नवसाचा कोमरा उडवितो ग देवलाला, मानाची ओटी नवसाचा कोमरा उडवितो ग देवलाला. आई एक वीरा देऊन तुझा पाच पांडवांनी घडविला. थैंक यू डीजे। आदित्य पाटिल मैन फ्रॉम बामन डोंगरी। प्रसाद घरत ने ऑक्शन में बामन डोंगरी के 4 खिलाड़ी खरीदे, सोल्ड किए, उसका यह फायदा मिला। ये गेंदबाज भी बामन डोंगरी के शानदार ओवर करते हुए। बामन डोंगरी की एक बड़ी पहचान गेंदबाजी में ओमकार नाइक का नाम आता है, जिन्होंने घोट नाइट रजनी में घोट डेज पर टूर्नामेंट पिछले साल आमदार ट्रॉफी में रायगढ़ ठाणे जो यंगस्टर एग्जीबिशन मैच हुआ था उसमें ओमकार नाइक ने शुरुआत की थी, लगातार विकेट लिए थे। उसके बाद रोशन सालू के मैन फ्रॉम घोट, उन्होंने भी लगातार विकेट लेकर यंगस्टरों ने वो मुकाबला जीता था। उनमें से एक और यंगस्टर आदित्य पाटिल के हाथों में गेंद, शानदार गेंदबाजी। आदित्य पाटिल ओवर की चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर इन्हें सफलता मिलती हुई। कहते हैं जितना कठिन संघर्ष उतनी बड़ी और उतनी शानदार जीत। गेंदबाजों का अभी दबदबा रहा, क्योंकि जब से मन्नी शर्मा आउट हुए तब से बड़े स्ट्रोक ने आ रहे, तब से सिंगल डबल और विकेट आ रहे, यानी गेंदबाजों की ताकत दोगुनी होती हुई। शॉर्ट जगह बना के लॉन्ग लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का टाइमिंग ठीक से नहीं रहा और यहां से मिलेगा सिंगल। फिर से 1 रन स्कोर बोर्ड पर। अंपायर का सिग्नल आना जरूरी है कि ये बैट कट से या लेग बाइट्स, ये लेग बाइट से रन है। 1 रन स्कोर बोर्ड पे टीम के अकाउंट में जाएंगे और टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पे होगा यहाँ से 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर में 21 बने थे, दूसरे ओवर में स्कोर 36 हुआ था, 18 का रन रेट था, लेकिन अब स्कोर महज 60 पे रुकता हुआ। आदित्य पाटिल, ये मिस टाइमिंग शॉट है, इनसाइड आउट शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन तब तक बल्लेबाज को मौका मिलेगा यहां से 2 रन चुराने का। क्विक डबल, सिंगल डबल से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। आदित्य पाटिल 4 गेंद पे इन्होंने महज 4 रन दिए। क्या ओवर है इनकी, कंजूसी गेंदबाजी, और इसी गेंदबाजी की जरूरत थी। बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, और बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे इसलिए बल्लेबाज कुणाल कोहली, राज पाटिल थोड़े से परेशान है। कुणाल कोहली ने 4 गेंद पे 8 रन मारे, राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद और ये लॉन्ग लेग सीमा पर 6 रन, हैरत अंगेज छक्का। स्पर्धा आयोजक योगेश भाई, आयोजनाला तोडत नाही. आई वडिलांची हाय पुण्याई, त्याला कशाची कमीच नाही. ये फुल टॉस गेंद आदित्य पाटिल, ये बहुत बड़ी गलती है। सेमीफाइनल में आप फुल टॉस गेंद कम करिए, लोअर फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद को उठाकर फेंक दिया। हवाई सफर, हवाई हल्ला, और गेंद गई अंतरिक्ष में 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ टीम का टोटल है 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच आपण पाहू शकाल या मैदानाच्या एका साईडला आपण जे श्री सोमजाई डेअरी फार्म हरिग्राम स्टँड तुम्हाला पाहायला मिळतं, आणि ते स्टँड ज्यांच्या नावानं बनवण्यात आलंय, जे सोमजाई डेअरी फार्मचे ते प्रोप्रायटर अनिकेत खेडेकर आणि अभिषेक खेडेकर यांचं मैदानावर आगमन झालंय। त्यांना आम्ही विनंती करतो आपण या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक सहर्ष स्वागत। पीसीए के 30 कमेंटेटर और 30 कमेंटेटर का सबसे पहले महाराष्ट्र में इतना बड़ा आयोजन, ये तारीफ लायक होगा। कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, लेकिन आयोजन करना कितना मुश्किल होता है यह आने वाले 2 सीजन में हमें पता चला। संदीप जी वास्कर फाउंडर की संकल्पना सचिन दादा वास्कर के साथ में हमें मिली, और उनके साथ हमारे अध्यक्ष यहाँ पर किरण जी पाटिल, उपाध्यक्ष योगेश मडवी, और हमारे पीसी की पूरी टीम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे निकल गई। इस बॉल पे मिलेंगे क्विक डबल, और इसी 2 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड पे होगा 4 ओवर के समाप्ति के बाद
70 रन यानी 17.5 रन प्रति ओवर। बिल्कुल जबरदस्त। एक ओवर में 21 बनाए थे, 2 ओवर में 36 बने थे, अब 4 ओवर में 70 यानी 1 ओवर 18। बिल्कुल सही जा रही है रॉयल कोलंबोली। जो 18 का रन रेट था ना, उसी को बरकरार रखा और उसी रन रेट के हिसाब से इतना बड़ा आंकड़ा रॉयल कोलंबोली का स्कोर बोर्ड पे लगा। पिछले साल रॉयल कोलंबोली के कई दर्शक आए थे और इस टीम का जो स्लोगन है किंग ऑफ कॉलोनी, और कॉलोनी के पूरे दर्शक चारों तरफ मैदान में थे, तब ये टीम चैंपियन बनी थी। लेकिन इस साल 4 कप्तानों को मौका मिला है सुपर 4 में, और फिर से एक बार सीजन 2 का खिताब कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ घंटों में आपको जरूर मिलेगा। ये क्रिकेट के दीवाने दर्शक, क्रिकेट के बेताज दर्शक जबरदस्त यहाँ पर गर्दी करते हुए मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। अंतिम ओवर मनीष कडू, ओवर नंबर 4 यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओवर नंबर 5 अंतिम ओवर राज पाटिल, इनको पहली बार मौका मिला था, पहली गेंद इन्होंने डॉट खेली। राज पाटिल तैयार, लॉन्ग लेग में खेलना चाहते हैं, ये बार बार गलती कर रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे लगी है। स्लाइस ऑन द बैट। राज पाटिल मैदान से बाहर आते हुए थोड़े से ये निराश है। देखिए रिप्ले में गेंद बल्ले का थोड़ा संपर्क हुआ। प्रसाद गरत पीछे से इशारा कर रहे थे, लेकिन राज पाटिल को अगर आप डॉट गेंदे फेंकते तो शायद प्रसाद गरत के लिए मौका बनता। शानदार मुकाबला। पहली गेंद पे यहाँ से कोई रन नहीं, पहली गेंद पे विकेट मिलता हुआ। तर याच दरम्यान व्यासपीठापती येत आहेत कृष्णा शेठ जोशी पेडगाव। आज त्यांचे सुपुत्र जितू शेठ जोशी यांच्याकडनं जेवणाची व्यवस्था झाली। थँक्यू, आपला सर्वांचा आभार। देखिए योगेश मडवी सर, 32 टीमें थी पहले दिन से, 448 खिलाड़ी पनवेल तहसील के, लेकिन अब बची थी 8 टीमें सुपर 8 में और 112 खिलाड़ी। चलिए एक और डॉट गेंद, मनीष कडू की जबरदस्त गेंदबाजी, तारीफ लायक ओवर है इनकी, जरूरत थी डॉट गेंदों की। देखिए मैंने कहा जैसे मनीष शर्मा का विकेट आया उसके बाद हवाई हल्ले कम हुए और गेंदबाजों की ताकत बढ़ी। 70 पे 5, आधी टीम मैदान से बाहर, अब आधी टीम मैदान के अंदर। मनीष कडू मैन फ्रॉम जावले, ये जावले के धुरंधर गेंदबाज, ये बल्ले के स्लॉट में है, गैप में गेंद, कोई फील्डर नहीं, गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप। छाया रिसोर्स स्टैंड के बाहर 4 रन। पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीग। थँक्यू डीजे कलादादा पाटील या पण व्यासपीठापती। कारण कलादादा म्हटल्यानंतर पापडीचा पाडाचा एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, अनेक वर्ष क्रिकेट गाजवली, आज टीम रॉयल कोलंबोली टीमला सपोर्ट करतायत। बैक टू बैक अगर 3 छक्के आते तो बल्लेबाज को सम्मानीय नितिन कालन इनकी ओर से 1500 का इनाम दिया जाएगा। बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है, यहाँ से मिलेगा फिर से एक बार सिंगल और टीम का टोटल होगा स्कोरबोर्ड पर 75 लॉस ऑफ 5। 75 रनों का आंकड़ा लगाए। अब रॉयल कोलंबोली के पास बची है महज 2 गेंदे। तर याच दरम्यान आपण पाहतो उलवे नोटचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा अध्यक्ष डॅशिंग नेतृत्व सन्माननीय धीरज शेठ ओवलेकर साहेबांचा व्यासपीठापती आगमन झालंय आणि त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मिस टाइमिंग शॉट है, फील्डर है यहाँ पर पॉइंट पर, गुड कैच, विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। लेकिन क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है अकेले रहने से कभी मत डरो, क्योंकि कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं और बाज हमेशा अकेला उड़ता है। आज कोई चैंपियन कप्तान अकेला उड़ेगा आसमान में और 16 किलो की यह सबसे मजबूत हैवीवेट ट्रॉफी, क्रिस्टल ट्रॉफी उठाकर चैंपियन का खिताब अपने नाम करेगा और उसे हासिल करेगा। पहले साल रॉयल कोलंबोली चैंपियन थी, सुमित डोंगरे थे कप्तान, लेकिन इस साल बंटी जोशी गए मेगा फाइनल में और इनमें से जो टीम जीतेगी यानी प्रसाद गरत या फिर सुमित डोंगरे, वो बंटी जोशी के साथ अंतिम मुकाबला खेलेंगे चैंपियन बनने के लिए। पीपीएल सीजन 2 कुल मिला के 9 लाख की धनराशि, 32 टीमें, 448 खिलाड़ी और आज 8 सुपर 8 की टीमें और 112 खिलाड़ी।
ये अंतिम बॉल, व्हाट अ स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, एफर्ट बढ़िया था लेकिन गेंद सीमा पर 6 रन। अंतिम बॉल पे छक्का मार के फिनिश किया, 75 बने थे और ये स्टँड अँड डिलिव्हर छक्का। थँक्यू डीजे. तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय ज्यांचा आत्ताच नुकताच आगमन झाले ते सन्माननीय मयुरेश शेठ पाटील उद्योजक पनवेल, त्यांच्या समेत सागरभाई कलम उद्योजक पनवेल आणि अक्षयभाई गायकर उद्योजक पनवेल यांचा आगमन झालंय. या सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक. योगेश, एक बार हम स्कोर की बात करते हैं फिर आप मेहमान नवाजी जरूर करें। टीम का टोटल स्कोर है रॉयल कोलंबोली 81 रन, 81 रन। कंपल्सरी चेसिंग का मैच है। सेमीफाइनल 2 अगर प्रसाद गरज जीतना है तो बनाने हैं 30 गेंदों पर 82 रन, 82 रन। तर अतिथी कक्षामध्ये आपण स्वागत समारंभाकडे बोलूया. टाटा हॉस्पिटलचे मॅनेजर सन्माननीय महादेवजी डोंगरे यांना मी आमंत्रित करेन. साहेब आपण या गेस्ट बॉक्समध्ये जिथे त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल महादेवजी डोंगरे साहेबांचा. आणि मी त्यांचा सन्मान करण्यासाठी रामशेठ जोशी यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण टाटा हॉस्पिटलचे मॅनेजर महादेवजी डोंगरे यांचा शुभ सन्मान आपण इथे करावा. आणि आमचे बॉबी कोहली पाहू शकाल, मेट्रोचे सिनियर गार्ड आज पूर्ण त्यांचा वर्दीवरती आज आलेले आहेत आणि त्यांचं स्वागत करूया. सन्मान तुम्ही होताना पाहू शकाल. सध्या महादेवजी डोंगरे यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. टाटा हॉस्पिटलचे ते मॅनेजर आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान इथे केला जातोय. यानंतरचा पुढचा सन्मान आपण इथे करणार आहोत. पत्रकार हॅलो, थँक्यू. या सामन्यामध्ये आपण जर सामना टाय झाला तर योगेश मडवी सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. दोन्ही संघाने याची नोंद घ्या. सेमीफायनल 2. थँक्यू सो मच. तदनंतर इथे सन्मान आपण करूया. कलंबोलीचे आमचे दिनकरजी पोपेडा यांचा आगमन इथे झालंय. त्यांचा शुभ सन्मान आम्ही इथे करणार आहोत. दिनकर पोपेडा यांना मी विनंती करेन की आपण या स्वागत कक्षामध्ये जिथे त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल आमचे पनवेल कॉमेंटेटर असोसिएशनचे सल्लागार आणि खूप मोठे उदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय सचिनदादा भास्कर यांना मी विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय दिनकरजी पोपेडा साहेब कलंबोली हे क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांचा शुभ सन्मान आपल्या शुभ हस्ते इथे करावा. तर सन्माननीय अरुण हुगर रॉयल कलंबोली टीमसाठी शुभेच्छा देत आहेत. त्यांचं देखील स्वागत. बाबराव कोहली यांच्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करणार आहोत. आदरणीय दिनकरजी पोपेटा कलंबोली शुभ सन्मान आपण होताना पाहू शकाल. यानंतरचा सन्मान करूया आपण श्री सोमजाई डेअरी फार्म हरिग्राम आणि त्यांच्या नावाचा स्टँड देखील तुम्ही पाहतात. आणि हे दोघे ज्यांनी या स्पॉन्सरशिप केली आहे स्टँडला त्यांचा शुभ सन्मान आपण इथे करणार आहोत. तर मी अनिकेत खेडेकर आणि अभिषेक खेडेकर यांना विनंती करेन की आपण या स्वागत कक्षामध्ये सोमजाई डेअरी फार्म हरिग्राम आणि या नावानं आपण एक स्टँड देखील बांधता. त्यांचा शुभ सन्मान आपण इथे केला जाईल. मी नवनाथ वास्कर यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे शुभ सन्मान करावा. आणि यासोबत पत्रकार दीपकजी कांबळे यांना मी विनंती करेन की आपण देखील या सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण पाहू शकाल हा सन्मान केला जातोय. श्री सोमजाई डेअरी फार्मचे प्रोप्रायटर अनिकेत खेडेकर आणि अभिषेक खेडेकर यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल. आणि त्यांनी एक स्टँड देखील त्यांच्या या नावानं बनवलं जातोय. असं म्हणतात की याची त्याची गुलामी करण्यापेक्षा स्वतःचा काहीतरी बिझनेस करा आणि हे यंग टॅलेंट आहे. सन्माननीय दीपक कांबळे पत्रकार आहेत. त्यांना मी विनंती करेन की आपण या गेस्ट बॉक्समध्ये मी विनंती करेन आमच्या सचिनदादा भास्कर यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा इथे शुभ सन्मान करावा.
अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम सातत्याने करत असतो तो पत्रकार आणि ते दीपकजी कांबळे यांचा शुभ सन्मान इथे केला जातो. यानंतर पुढचा सन्मान केला जाईल पनवेलचे उद्योजक सन्माननीय मयुरेश पाटील आणि त्यासमेत सागरजी कदम, अक्षय गायकर हे पनवेलचे उद्योजक आहेत. तर सन्माननीय विकासजी जोशी या पण प्रेझेंट आमच्या व्यासपीठापती. तर कवी जोशी अग्री हॉटेलचे यांचं आगमन झालं, proprietor- त्यांचंही स्वागत. अस्सल अग्री हॉटेलचे प्रोप्रायटर मयुरेश पाटील यांचा शुभ सन्मान आणि त्यांचे सहकारी देखील उपस्थित आहेत. मी संतोषदा घरे त्यांना विनंती करेन की आपलं शुभ हस्ते उद्योजक मयुरेश पाटील यांचा शुभ सन्मान आपण करावा. एक डॅशिंग नेतृत्व अस्सल अग्री हॉटेलचे प्रोप्रायटर ते आहेत. आपण या स्पर्धेमध्ये आलात. त्यासोबत सागर कदम आणि अक्षय गायकर, सागर कदम आणि अक्षय गायकर यांचा देखील शुभ सन्मान इथे करू. रमजान शेख यांना मी विनंती करेन की आपला शुभ हस्ते यांचा सन्मान आपण इथे करावा. सागर कदम आणि अक्षय गायकर यांचा सन्मान होईल. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. मॅच खूप मोठी आहे. दिनेश पाटील सर जोडले जातील. धन्यवाद. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जणांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, शेकडो वर्षाची कालरात्र चिरून स्वराज्याच्या मंगलमय प्रकाशानं अवघा असमत दरवळून टाकणाऱ्या शिवसूर्याला म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो आणि घेऊन चलतोय पनवेल प्रीमियर लीग. एक भव्य दिव्य पर्व आणि या पर्वाचा अंतिम दिवस. दुसरी सेमीफायनल आपल्या समोर रंगली जातीये. तिसाई मरुआई गौरी गव्हाण संघासमोर मात्र तब्बल 82 धावांचं आव्हान आहे. हे आव्हान अवघड, कठीण की सोपं? फलंदाजीमध्ये पुन्हा एकदा विस्फोटकता दिसेल का की आपल्या परीनं 81 धावा जमवल्या त्या मी रोखून धरू? या शर्तीचा, या निर्धारानं कोणता संघ खेळ करेल आणि कोणता संघ फायनलमध्ये पोहोचायला येणारी वेळ ठरवेल. तब्बल 82 धावा, एक मोठं आव्हान. मनीष शर्मानं पुन्हा दाखवून दिलंय की मी अनेक वर्ष क्रिकेट का खेळतो. नुसता क्रिकेट नाही तर मी क्रिकेट बरोबर क्लासही जाणतो. तो क्रिकेटचा क्लास जाणताना त्यांनी मात्र दाखवून दिली अफलातून इनिंग. आणि सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर खेळवली जाईल याची नोंद घ्यायची आहे. गोलंदाजीच्या मार्कवर नेरेगावचा आदित्य मस्कर, स्ट्राईकवर मात्र प्रसाद घरात जावळेगावचा हा सुपुत्र. अनेक 50s ज्याच्या नावावर आहे आणि मोठी इनिंग मोठ्या सामन्यामध्ये कशी खेळायची असते हे अनेक वेळा दाखवून दिली आहे आणि ती वेळ आता मात्र पुन्हा एकदा येऊन ठेपली आहे. चेंडू टाकून झाले तब्बल 4 आणि दाबाळकर धावा लागले त्या बिनबाद 5. चला मी विनंती करेन तुम्ही एन्जॉय जरूर करा खेळाडू कक्षामधून कृपया प्लीज. परंतु असं कोणतेही कृत्य करू नका की मैदानामधून खेळाडूंना किंवा प्रेक्षकांना किंवा पंचांना त्रास होईल. याची दक्षता तुम्ही घ्या. तर नक्कीच प्रेक्षक मायबाप क्रिकेटचा कणा असतील, परंतु त्याचबरोबर प्लीज आपण ही सहकार्य करा. सहकार्य अपेक्षित आहे. आणि पंचांबरोबर डिस्कशन काय सुरू आहे कारण सामना थांबू नका प्लीज. तब्बल 82 धावांचं आव्हान आहे. त्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी सज्ज झाली आहे जरूर तिसाई मरुआई गौरी 11 गव्हाण संघ. प्रसाद घरात आणि शुभम पाटील याच्या खांद्यावर जबाबदारी. मी म्हणेन की ट्रम्प कार्ड प्रसाद घरात. जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट करो. जो टीम मीटिंग आप कम लीजिए. तर या सन्माननीय नितेश शेठ पाटील साहेब दमदार नेतृत्व यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचा पनवेल प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. शुभम पाटील बामण नोकरी संघाचा कारण विचार केला प्रवीण सर. ही सुरुवात मात्र पाहतोय डिपेक्षाकडे चेंडू टोलवला. क्षेत्रक्षक जरूर चेंडूपर्यंत पोहोचेल परंतु चेंडू झेलण्या अगोदर मात्र चेंडू शेप लँडिंग घेतोय आणि 2 धावा शुभम पाटीलच्या नावावरती. या सामन्यामध्ये तुम्हाला फटक्यांची भाषा बोलावी लागेल. या सामन्यामध्ये या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल, अंतिम फेरी खेळायची असेल तर मात्र गव्हाण संघाला म्हणजेच तिसाई मरुआई गौरी 11 गव्हाण संघाला मात्र मोठे फटके दाखवावे लागतील. परंतु आदित्य मस्कर पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना नेरेगावच्या या सुपुत्रानं अनेक क्रिकेट सामने आपल्या संघासाठी आणि आपल्या गावासाठी आपल्या परीने जिंकून दिलेत. पंच 2 हात जमिनीला समांतर करतायत
आणि इथे मात्र येतोय हा स्क्वेअर चेंडू. या षटकातील हा पहिला स्क्वेअर चेंडू म्हणजे अवांतरचं खातं उघडलं गेलंय आणि चेंडू टाकून झालेत 5 धाबांवर धावा लागतायत त्या म्हणजे बिनबाद 8 धावा. तब्बल 82 धावा 17.76 ची सरासरी राखायची अजूनही म्हणजेच षटकार चौकार येणं गरजेचं आहे. कार्पेटच्या आधारावरती काय सुरेख फटका, परंतु इथे आउटफील्ड थोडा धोका देते की काय, परंतु येणाऱ्या संकटांवर सुद्धा मी मात करेन या ईर्षेने खेळलेला फटका गेला सीमारेषा बाहेर येतोय हा चौकार. चोवीस चेंडूवर तब्बल 70 धावा, 24 चेंडू 70 धावा म्हणजे 17.50 ची सरासरी, 17.50 ची सरासरी राखायची आहे या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी. प्रसाद घरातला मूळ जे आक्रमकता आहे ती जागी करावी लागेल, आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल आणि आपला कला कौशल्याला दाद देत क्रिकेटमधली परिपक्वता सिद्ध करावी लागेल. मी नेहमी सांगतो आधी सिद्ध व्हा, प्रसिद्ध तर आपोआप व्हाल. ती सिद्धता पुन्हा एकदा, कारण क्रिकेटमध्ये प्रवीण सर तुम्हाला दररोज नवा डाव मांडावा लागतो. त्या नवा डाव खेळताना तुम्हाला डाव सावरणं आणि डाव पुढे नेणं यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागतं. गोलंदाजीच्या मार्गवर गोलंदाज येईल. मनीष शर्मा कित्येक वर्ष झाली हा खेळाडू कलंबोली संघाकडून खेळतोय. रॉयल कलंबोली या संघासाठी सदैव तत्पर असलेला हा खेळाडूनं अनेक वर्ष क्रिकेट रसिकांना मंत्रमुग्ध केलाय. तोच मनीष शर्मा पुन्हा एकदा या नव्या रक्ताच्या सळसळत्या तरुणांसोबत आपली गुणवत्ता आजही सिद्ध करताना. स्ट्राईकवर प्रसाद घरत. धावा मात्र फार मोठं अवघड आव्हान. 17.50 म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 17.5 धावा काढायचे आहेत. फुल टॉस चेंडू, असे चेंडू ज्या भिरकावले जाणार नाहीत त्यावेळेला हे आव्हान अवघड बनत जाणार. हा फुल टॉस चेंडू होता. प्रसाद घरत सुद्धा फसला. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू जरूर गेला. धाव मात्र मिळते निव्वळ 1 आणि 1 या धावसंख्येत धाबाकडे धावा लागल्या त्या निव्वळ आणि निव्वळ 13 धावा. तर पेंदर ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय नितीन शेठ भोईर साहेब यांचं व्यासपीठावरती शुभागमन झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत आणि सचिन कोपरकर साहेबांचं देखील सहर्ष स्वागत. तर नक्कीच आपण पाहतो की इथे मात्र फक्त बॅटच्या काड्या लागल्या जात आहेत, मोठे फटके कन्वर्ट केले जात नाहीत आणि प्रवीण सर एक निर्धाव चेंडू, एक चेंडूवर आलेली एक धाव मात्र तिसाई मरुआई गौरी इलेव्हन गव्हाण संघाला मात्र या आव्हानापासून खूप दूर घेऊन जाईल. कारण प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला प्रहार अनिवार्य आहे, तो प्रहार दाखवावा लागेल. मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अरे आप लढे ही नहीं ये तो गलत बात है. लढना होगा, झगडणं होगा, तुम्हाला लढावं लागेल. ते लढणं सुरू केलंय, प्रसाद दाखवताय डिस्कवरच्या डोक्यावरून. हा मात्र षटकार. आहे परंतु दिल्लीचा प्रवास सुरू करावा लागेल. तो प्रवास सुरू केला या षटकारानं. मन्नीवर हल्ला केलाय, ज्या मन्नीनं मुकेश नाईकला तब्बल 21 धावा दाखवल्या त्याच मन्नीवर इथे मात्र हल्ला. तर प्रसादजी पाटील साहेब रोहिंजन आणि हनुमान पाटील साहेब रोहिंजन या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं. आपलंही सहर्ष स्वागत. तर धन्यवाद. तर खऱ्या अर्थानं इथे मात्र चांगला पहिला फटका दाखवलाय. अशा फटक्यांची बरसात करावी लागणार आहे, कारण रिमझिम पाऊस तुम्हाला धावा देणार नाही. इथे प्रसाद घरात एका फुल टॉस चेंडूवर साधा सोपा झेल देत इथे मात्र परततोय. पहिल्या क्रमांकाचा फलंदाज बाद झाला प्रसाद घरात आणि एकच जल्लोष करतोय रॉयल कोलंबोली संघ. पुरी 11 गव्हाण संघानं फक्त नाणेफेक जिंकली. त्यानंतर मात्र हल्ले केले ते तुषार म्हणजेच मनीष शर्मानं. स्वस्तात परतला सुमित धोंगडे, परंतु सुमित धोंगडे हा लकी पर्सन आहे.
तो लकी पर्सन खेळू द्या अथवा नका खेळू द्या, जेव्हा जेव्हा तो मैदानामध्ये उभा राहतो आपल्या संघाला एक संध बनवत, तो मात्र आपल्या खेळामध्ये रस दाखवत आपल्या संघाला पुढे घेऊन जात असतो. असाच खेळ प्रसादच्या माध्यमातून आवश्यक होता, परंतु प्रसाद घरात मात्र परतलाय. नवीन फलंदाज क्रीजकडे वळलाय. पंकज पाटील, खारकोपर गावचा पंकज. मोठी जबाबदारी आहे, आव्हानही मोठं आहे. लाईन मात्र भरकटली जाते. पंच जी तोरगे आमच्याकडे वळतायत आणि सांगतायत हा चेंडू सुवैर आहे. अवंतर धाव आणि या अवंतरनं दाभोळकर धावा लागल्या त्या तब्बल 21 धावा. 1.4 चेंडूचा खेळ संपला. 1 बाद 21 धावा. अजून 61 धावा 20 चेंडू मध्ये जमवायच्या आहेत. मोठं आव्हान या सामन्यामध्ये उभं केलंय. हा चांगला फटका कव्हरच्या डोक्यावरून सहज सजवलाय. वॉट शॉट, अफलातून कव्हरचा लाजवाब फटका सरळ दिला भिरकावून येतोय षटकार. आव्हानं जातील, तुफान आयुष्यामध्ये जरूर येतील, पण तुफानामध्ये जो ताठपणे उभा राहिला ना त्यानंच यशाचे मार्ग सुकर केलेत. यशाचा मार्ग सुकर केला जाईल का? मोठे फटके दाखवले जातील काय? लाजवाब स्वीपचा हा फटका पाहतोय. देखणं क्रिकेटचं सौंदर्य बहाल करणारा हा येतो षटकार. धावपळकर धावा लागल्या तब्बल 33 धावा. 18 चेंडू आणि 49 धावांची गरज. या 2 फटक्यानं मात्र सामन्यात चित्र बदललं गेलंय. आता मात्र पंकज पाटील आपली फटकेबाजी दाखवतोय. येणारे चेंडू 18, जिंकण्यासाठी 49 धावा. पनवेल प्रीमियर लीगच्या या पर्वामध्ये अतिशय दैदित्यमान सोहळ्यामध्ये सर्वांनी अप्रतिम खेळ झाला. एका चेंडूवर 6 धावा, कित्येक वेळा पाठलाग झाला, सुपर ओव्हरही झाली. त्याच्यामुळे सुंदर सौंदर्य बहाल करणार क्रिकेट इथं पाहायला मिळत आहे. येणाऱ्या 3 षटकामध्ये 49 धावांचा पाठलाग कसा केला जाईल ऐकूया प्रवीणजी गायकर सर. तत्पूर्वी मात्र खऱ्या अर्थानं संदीपजी वास्कर असतील, त्याचबरोबर अध्यक्ष किरणजी पाटील असतील, योगेशजी असतील, रोशनजी असतील, सर्व मंडळींचं मी आभार प्रकट करतो. इथेच थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर थँक्यू दिनेश पाटील सर, शिवभक्त समालोचक यांना तुम्ही ऐकलत. खऱ्या अर्थानं स्पर्धेसाठी आलात, तुमचं मनापासून आभार. तर व्यासपीठावरती मान्यवरांचं शुभागमन झालंय. अर्थातच आमचे कोविड काळामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं गोरगरजांपर्यंत जी सेवा, वैद्यकीय सेवा पुरवली, ते अतिशय तरुण तडफदार गुड्डू जोशी यांच्या विनंतीला मान देऊन टाटा हॉस्पिटलचे उच्च पदाधिकारी महादेवजी डोंगरे साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. और चलते मुकाबले की तरफ आने वाली गेंदे 18 और जीतने के लिए 49 रनों की आवश्यकता. खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया ना वो आपको एक झलक देखने के लिए तरस जाए. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार. सुरेश पहली गेंद के ऊपर पटकी हुई बॉल थी. फाइन लेग लॉन्ग स्टॉप के रीजन में खेला इस गेंद को, सीमा पार 4 रन. जो कुछ करनी देखिए जिस तरीके से प्रसाद गरज से पूछा गया का मेरी टीम जो है ना वो 11 के 11 ऑलराउंडर खिलाड़ी है. हर एक खिलाड़ी में ताकत है बड़े बड़े शॉट लगाने की. यस, तर व्यासपीठावरती तुम्ही पाहताय आता जनता नुकताच आगमन झालाय. ते अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि प्रभाग क्रमांक 1 चे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे आणि भावी नगरसेवक सन्माननीय नितेदादा पाटील यांचं मनपूर्वक स्वागत. वाड़े शॉट परंतु खेल्डर है गेंद के नीचे. बढ़िया फील्डिंग सुमित डोंगरे गेंद के नीचे और शुभम के पारी का हुआ खात्मा. और ये दूसरा बड़ा झटका तिसाई मरुआई 11 गौरी स्पोर्ट्स गवान टीम को. बिल्कुल देखिए पहली गेंद के ऊपर वेलकम स्वागत किया था चौकों के साथ और उसके बाद तुरंत जवाब दिया सुरेश मोहिते ने और सुमित डोंगरे के द्वारा क्या कमाल का कैच पकड़ा और बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा. दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ गवान टीम को. अब नए बैट्समैन आएंगे मैदान में. मुकेश नाइक
कोली गांव का ये खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका हमेशा निभाता है। गेंदबाजी थोड़ी सी खराब जरूर रही, पहले सत्र में 21 रन खर्च किए उन्होंने पावर प्ले में, लेकिन क्या अब जब जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर बनती है कि जब मैं गेंदबाजी खराब की है तो बल्लेबाजी में अपने टीम को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर इतने विशाल का स्कोर का लक्ष्य का पीछा करना है। 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। अब गेंदे बची है मेरे ख्याल से टोटल। तर याच दरम्यान पेंदरचे आमचे दमदार नेतृत्व नितीन शेठ भोईर साहेबांचं देखील आगमन झालंय आणि त्यांचंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। 16 गेंदे बची है, 45 रनों की जरूरत। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। ये देखिए, आपको मौका नहीं देना है, आपको इस मुकाबले में बने रहना है तो निश्चित तौर पर अपने हौसलों को आगे बढ़ाना और इस टारगेट को चेस करना होगा। आते ही बड़ा शॉट खेला है लेकिन फील्डर आदित्य गेंद के नीचे आते हुए और बैक टू बैक दूसरा झटका, खुशी का इजहार जाहिर करते हुए सुरेश मोहिते, वेरी ग्रेट कमबैक। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, उतनी ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन वो आउट। अब मैदान से बाहर लौटेंगे मुकेश, बढ़िया कैच पकड़ा नेरेगांव का वो खिलाड़ी। तर निश्चित या ठिकाणी मधुराज बिल्डर्सचे प्रोप्रायटर आणि मधुराज बिल्डर्स यांच्याकडून आम्हाला PPL सीझन 2 साठी 21,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूप प्राप्त झालंय। तर मधुराज बिल्डर्स आम्ही मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 15 गेंदें बची है, 45 रनों की जरूरत है। प्रति गेंद की अगर बात करेंगे तो लगभग 3 रन चाहिए, लेकिन गेंदबाज है विकेट हैट्रिक के कगार पर। सेकंड पावर प्ले में गेंदबाजी बेहतरीन नजर आई, लेकिन ये तीसरे ओवर की शुरुआत भी कमाल की। आते ही बड़ा शॉट खेला है जरूर, सुमित डोंगरे गेंद के नीचे हैट्रिक। सेकंड सेमीफाइनल में सुरेश मोहिते द्वारा 3 लगातार विकेटें और चौथे नंबर के गेंदबाज बने पनवेल प्रीमियर लीग में, जो विकेट हैट्रिक संपादन किए। तुम बघून कॉलेज पण मला करतय वाचतय टुरुम टुरुम तो 3 विकेटें लगातार अर्जित की। सागर भी आउट होकर मैदान से बाहर लौटे, जो आर्या स्पोर्ट्स वाले टीम के सलामी बल्लेबाज कहे जाते हैं, मात्र वो भी आउट होकर मैदान से अब बाहर लौटते हुए 3 लगातार इस ओवर में विकेटें गिरी और प्रेशर 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 तिसाई मरुआई गौरी स्पोर्ट्स 11 गवान टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। देखिए, एक समय लग रहा था कि शुरुआत प्रसाद गरत के द्वारा हुई थी। प्रसाद ने एक छक्का अपने पारे में एक चौका दागा और जैसे प्रसाद आउट हुए तो मेरे ख्याल से बैट्समैन पंकज सिर्फ 2 ही गेंदें खेली है उन्होंने, 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के लगाए, लेकिन अभी तक वो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। पिछली 4 गेंदें देखेंगे, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद विकेट विकेट विकेट। अब ये 2 गेंदें होंगी, क्या विकेटों का सिलसिला जारी रहेगा या इस विकेटों के सिलसिले को रोक लगा पाएंगे बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज। गेंद ऑन साइड में ढकेला है। अजय भगत बल्लेबाजी के लिए आते हुए शिवकर गांव का ये खिलाड़ी है। 1 रनों के साथ अपनी पारी की शुरुआत की और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अजय भगत मैन फ्रॉम शिवकर गांव का ये खिलाड़ी है। आज बहुत ही बड़ा मंच है उनके लिए कि मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके, शायद एक अच्छा योगदान दे सके। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था, ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। क्या इस मैच में वो मुसीबत में खड़े बन पर उबर पाएंगे अपनी टीम को, ये देखने वाली बात बनेगी। सेकंड सेमीफाइनल जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर थी। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। प्रसाद जी पाटिल साहब रोइंजन, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो टीम का टोटल स्कोर आगे बनता हुआ इसी एक की मदद से 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 43 रनों की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या अंतिम गेंद के ऊपर कोई बड़ा हिट आएगा, और बड़ा हिट अगर आता है तो शायद कहानी में ट्विस्ट बन जाएगा। जो थोड़ा सा प्रेशर है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर, थोड़ा सा दूर जाता हुआ मुकाबला, 3 विकेट लगातार गिरी, उसकी वजह से ये प्रेशर। ओह, ये शॉट लाजवाब है।
क्या कमाल का शॉट लगाया, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से सीमा पार 6 रन। ठेवली पेट गावाला, बंटी जोशीची टीम गेली बघाच फायनलला, विवेक जोशीची टीम गेली बघाच फायनलला। धन्यवाद डीजे। 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 15.00 के औसत से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 45 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 37 रनों की जरूरत। तर व्यासपीठावरती एक सन्मान होणार आहे, सन्मान आपल्या हक्काच्या माणसाचा, सन्मान एका युवा नेतृत्व माणसाचा, अर्थात मित्रांनो अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि प्रभाग क्रमांक 1 भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नितेश दादा पाटील यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल। आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणारे असे आमचे व्यक्तिमत्व, दोस्ती दुनियातला राजा माणूस आमचे मित्र आणि निश्चित भावी नगरसेवक आमचे नितेश दादा पाटील यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। मी रमेशजी वास्कर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभाचे त्यांचा सन्मान करायचा आहे। नितेश दादा पाटील युवा समाजसेवक, समाजसेवा हीच ईश्वर सेवा मानणारे व्यक्तिमत्व, सन्माननीय नितेशदादा पाटील साहेबांचा सन्मान। PNB चॅम्पियन कारगर टीम तुम्ही पाहिली असेल, नॅशनल ब्लास्ट चॅम्पियन ट्रॉफी खाडी ग्राउंड वरती चॅम्पियन संघ राहिला PNB कारगर संघ, अर्थात प्रवीण पाटील, नितेश पाटील आणि भोलानाथ शेठ पाटील यांची ती त्रिमूर्ती टीम आज या ठिकाणी आपण पाहतोय। त्यातलं एक व्यक्तिमत्व म्हणजे नितेश दादा पाटील, नेहमीच आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असणारे आमचे नितेश दादा पाटील। चला बाला पाटील, तर धीरज दादा पाटील, धीरज शेठ ओवलेकर भारतीय जनता पार्टीचे उलवेनोट अध्यक्ष यांनाही विनंती आपण यावं आणि बलराम दादा पाटील आपण यावं। भरत दादा पाटील, भरत दादा मात्रे या आपण देखील, आपलंही मनपूर्वक स्वागत। तो चलिए पहली गेंद आती हुई डॉट, 12 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। अब 11 गेंदों में चाहिए 37 रनों की जरूरत। मुकाबला काफी बड़ा है लेकिन संघर्ष भी काफी कड़ा है। जिस दिन आपने सोच अपनी खुद की बड़ी कर ली तो उस दिन बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। शुरुआत लाजवाब गेंदबाज आमेश दलवी बारापाड़ा गांव का ये गेंदबाज है, लेकिन देखेंगे किस तरीके की कमबैक दिलाना चाहेंगे। इस बार रफ स्टंप से बाहर है, अंपायर का इशारा था हुआ व्हाइट बॉल कॉल और व्हाइट की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंचती हुई 46 रनों के ऊपर। 36 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुल मिलाकर 11 ही गेंदें बची है, उनमें से 3 गेंदें अगर भी खेलते हैं बल्लेबाज मेरे ख्याल से पंकज तो बढ़िया छक्के दाग सकते हैं शायद, क्योंकि अभी तक उन्होंने 3 गेंदें खेली है और 3 गेंदों में 3 छक्के दागे। इतने मानतम बल्लेबाज है पंकज पाटिल। क्या ज्यादा स्ट्राइक एंड पर आना पसंद करेंगे या नाउ स्ट्राइक एंड पर रहकर अपने टीम को संकट में डालेंगे? लेकिन इस बार हवाई यात्रा तो की है और ये गेंद जाएगी स्वर्गीय तुलसीराम बाबू ठाकुर स्टैंड के ऊपर से सीमा रेखा पार। 6 रन। चलिए थैंक यू डीजे। कम बैक आयुवा कैच या लवकर। प्रेक्षक कमाल के लिए 500 रुपए का इनाम नोट बिल्कुल है। और आइए बिल्कुल नवनाथ शेठ वास्कर जिनका ATM बंडल आज खुला हुआ। वाह वाह दोस्तों आज कारगर पूरा बंद है मगर नवनाथ शेठ वास्कर का ATM अभी भी खुला है। दोस्तों इस मैच के बाद 1000 का इनाम होगा आइवा कैच। 6 रनों की मदद से मुकाबले में वापसी। 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 गेंदे 30 रनों की जरूरत। ये देखिए इस बार भी ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकालती हुई ऑफ स्टंप से बाहर की व्हाइट बॉल का इशारा। व्यासपीठावर मान्यवरांचं शुभागमन होत आहे। वाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आणि जीवदानी बामणडोंगरी संघाचे संस्थापक अर्थातच अमर शेठ म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांच्या सर्व सहकार्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। मैच में गर्माहट उतने ही हमारे दर्शक मेहमान भी काफी गर्म हो चुके हैं। अब देखेंगे 10 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। आइवा कैच वाला तो ऐसा आ रहा है कि इलेक्शन में नगर सेवक का टिकट उनको ही मिला है। क्या बात है, क्या बात है। हाथ देखो देखो ऐसे जोश में आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगले नगर सेवक आप ही होंगे।
बक्षीस घ्यायला स्टेजवर आयला आई वाक्याची वाला अरे वाह वाह डीजे, क्या बात है, परफेक्ट, सही पकड़ा। चलिए टिकट आपको ही अगला। तो थर्ड अंपायर तो है, थर्ड अंपायर सैंडी बॉल कराइए। तो बिल्कुल अंपायर मौजूद है। तो जीत के लिए आप रन और गेंदों के बीच में फासला। चला, ज्याने आयवा कॅच पकडली आहे त्यालाच पारितोषिक मिळेल। तो बिल्कुल बात करेंगे टीम का टोटल स्कोर। इस बार हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश की है, 1 रन तो कंप्लीट। तो वाइड के बाद एक आया सिंगल और कुल मिलाकर टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 54 रन, 54। जीतने के लिए अब 9 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता है। यानी कि देखेंगे अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे मेरे ख्याल से पंकज, जिन्होंने 3 गेंदे खेली है, 3 छक्के अभी तक दागे। प्रेक्षक वर्ग सूचना लक्षात द्या, आयबा जेल ज्याला मिळाले त्यांनीच यायचंय, अन्यथा पैसे मिळणार नाहीये। गेंदबाज तैयार आमिश दलवी, अभी तक की 3 गेंदे फेंकने बाकी है। 9 रन खर्च करते हुए अपनी टीम के लिए मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर चलता हुआ। राउंड द विकेट से आए थे, घुटने के बल पर इस शॉट्स को खेलना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा लगा था। बढ़िया फील्डिंग फर्स्ट स्लिप में आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने विकेट हैट्रिक संपादन की सुरेश मोहिते के द्वारा, और 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बनता हुआ टोटल 54 रन और गेंदों के 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। माफ कीजिएगा, अंतिम गेंदे बची है टोटल 8 और जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसको करने का जुनून होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। अजय के बल्ले से एक छक्का निकला है, उसके बाद देखेंगे पंकज पाटिल ने पारी को जिंदा रखा है। अंतिम 2 गेंदे इस ओवर की बची हुई है। राउंड द विकेट से फुल टॉस बॉल, बल्ले का फेस को लाए, गेंद जाएगी मिड विकेट सीमा रेखा पार। अंपायर का इशारा, इट्स अ बिग 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 हिट। ठोक दीजिए। क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए 21 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त पारी इस मैदान के ऊपर नजर आती हुई। 7 गेंदे 21 रनों की दूरी। अगर आज तेरे साथ कोई नहीं है तो गम मत कर मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। यही दर्शाता हुआ प्रसाद ने टीम का साथ छोड़ा, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में प्रसाद ने कहा था कि मेरे पास 101 ऑलराउंडर है, और यह साबित करते हुए अब मुकाबला आता हुआ 7 गेंदे 21 रनों की दूरी। आमिश दलवी पिछले मुकाबले के हीरो बने थे, बेहतरीन स्लॉग ओवर में गेंदबाजी की थी, लेकिन आज चौथे ओवर में उनको इनवाइट किया और थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी। यह अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ ए फील्डर। ओ व्हाट अ कैच, आदित्य के द्वारा बढ़िया कैच। कभी बाजी रॉयल कोलंबोली टीम की तरफ तो कभी बाजी तिसाई मरुआई गौरी 11 गवान टीम की तरफ। ओवर की हुई समाप्ति और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 61। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 6 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। तर व्यासपीठामध्ये आपण पाहतोय सन्मानपूर्ण कमिटीच्या द्वारे अर्थात नितेश शेठ पाटील, एक दमदार युवा पिढीसाठी सातत्याने ज्यांचा पाठबळ असतो, पाठिंबा असतो, आज PPL सीझन 2 कमिटीच्या खंबीरपणे ते पाठीशी आहेत आणि निश्चित खंबीरपणे आम्हाला साथ देणारे आमचे सर्वांचे लाडके नितेश दादा पाटील। थैंक यू डीजे। योगेश मडवी सर, क्या आईवा कैच दिया नहीं लगता है उसको? तो मेरे को लगा नगर सेवक का टिकट कापा गया आपने उसका। अच्छा, लड़की देखी दूसरे ने और लेके गया दूसरा, चलता है। चलिए, क्रिकेट का खेल है। आईवा कैच के लिए शायद आए थे, उनको 500 रुपए का इनाम। फाइनल के मुकाबले में 1000 रुपए का आईवा कैच के लिए इनाम दिया जाएगा नवनाथ जी वास्कर इनकी ओर से। तो चलिए आप जाएंगे मुकाबले की तरफ। हंसी मजाक तो होता ही है, लेकिन ये क्रूशियल मूवमेंट है। पंचम तिरंगा कौन लहराएगा इसी पेट के मैदान के ऊपर? एक कदम दूर है फाइनल में प्रवेश करने के लिए, जो इंतजार कर रही है स्वर्गीय संदेश जोशी प्रतिष्ठान
खारगर पेट टीम मुकाबले में इंतजार करेगी कि उनके सामने फाइनल कौन खेलेगी। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादाओं में रहो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी के नाम पीछे लिखा रहता है लिमिटेड। अब देखेंगे किस तरीके की लिमिटेड पारी होगी या इस पारी को आगे लेकर जाएंगे। गेंदबाजी के लिए राज पाटिल है और सामने बल्लेबाज होंगे पंकज पाटिल। 3 छक्के इस बल्लेबाज के बल्ले से निकले हैं और एक सिंगल। 4 गेंदों में 19 रन ठोके उनका साथ देंगे मनीष कड़ू, मैन फ्रॉम जावले, लेफ्ट हैंडर। ये भी रन मशीन जानी जाती है, लेकिन इस वक्त क्या पंकज अपने ऊपर भरोसा जताएंगे या राज कमबैक कर पाएंगे। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ये प्रेशर है। जिस तरीके से गैस पर खाना बनाते हैं ना प्रेशर के ऊपर, वो सीटी अचानक बजती है 3, उसी तरह की ये सीटी अब इस गेंदबाज के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर बनती हुई। काफी दर्शकों से माहौल खचाखच चारों तरफ। अब दर्शक 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 ही देख सकते हैं, सभी जो स्टैंड है वो पूरे खचाखच भरते हुए। 6 गेंदे 21 की दूरी। पहली गेंद हाफ ट्रैकर की फेंकी थी, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद को खेला है। 1 रन कंप्लीट। दूसरी की कोशिश, स्ट्राइक शायद लेना चाहते हैं अपने पास। तो दोनों अंपायर जरूर चर्चा करेंगे। तो स्ट्राइक नहीं है शायद अंपायर जताते हुए, तो 1 ही रन मिलेगा। ये बहुत दुख की बात होगी, लेकिन चलिए अब तो स्ट्राइक अब आ चुकी है मनीष कड़ू के पास। अब तो ज्यादा से ज्यादा मनीष को नॉन स्ट्राइक पर रहे ये सोच होगी रॉयल स्पोर्ट्स कलम्बोली टीम के खिलाड़ियों की। और कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली टीम का पगड़ा अब थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ, क्योंकि 80 प्लस रनों का जब आप टारगेट चेस करते हो ना, तो आपके सलामी बल्लेबाज निश्चित तौर पर आक्रामक शुरुआत देना जरूरी होता है। प्रसाद कप्तान जल्दी आउट हुए, मिडिल ऑर्डर्स में कमाल का क्रिकेट खेला, लेकिन अब देखेंगे कि यहां पर जो अंतिम गेंदें बची है 5-20 की जरूरत है। दर्शक सुपर ओवर का इंतजार करेंगे। आखिरकार कल उनकी इच्छाएं जो थी वो पूरी हुई थी और उसी सुपर ओवर के आधार पर विद्या 11 तुरमाले टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हुई थी। मनीष कड़ू बेहतरीन खिलाड़ी है, प्रसाद करत ने उनके ऊपर भरोसा तो जताया जरूर है, लेकिन क्या उस भरोसे के लायक ये खिलाड़ी बन पाएंगे। आपने देखा होगा शेर छलांग मारने के पहले हमेशा एक कदम पीछे की ओर होता है, और इसीलिए जब जिंदगी आपको पीछे ढकेलती है ना, तो बस कस लेना, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने में तैयार है। यॉर्कर का इस्तेमाल, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट कर रहे थे, वापस अपने आप को रोका। अगर हिट नहीं होगा तो कवर्स के लिए कोई खिलाड़ी नहीं थे, चौका जा सकता था और उसकी वजह से इन्होंने डायरेक्ट हिट नहीं किया। भाई भास्कर जिन्होंने पीपीएल का ये सॉन्ग बनाया, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। भाई भास्कर आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सिंगल्स की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 63 रन, और जीतने के लिए अब बात करेंगे। 4 गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत। क्या मीत पाटिल ने नावागांव के 3 छक्के दागकर अपने टीम को जीत दिलाई थी? क्या इसी तरह ये छोटा तीर घाव करे गंभीर? क्या मैच में कमबैक कर पाएंगे अपने टीम के लिए? ये लीजिए डॉट बॉल की समाप्ति, हाफ ट्रैकर की बॉल। अब तो 3 गेंदों में चाहिए 3 छक्के। रॉयल स्पोर्ट्स कोलंबो की फाइनल में या फाइनल में जाएगी तिसाई मरुआई 11 गौरी 11 गवान टीम। 3 गेंदे 19 रन। अगर 3 छक्के आते हैं तो सुपर ओवर में यह मैच जाएगा। देखेंगे, अभी तक तो ये बैटल अच्छा रहा, लेकिन जिस वक्त मुकाबले में बड़े शॉट चाहिए थे थोड़े से बैकफुट पर नजर आते हुए। चलिए यहां पर मुकाबला पूरी तरीके से खुला हो चुका है। फाइनल के रास्ते साफ आसान नजर आते हुए रॉयल स्पोर्ट्स कोलंबोली टीम के अब तो 2 गेंदें बची है और 17 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त फाइट दी तिसाई मरुआई 11 गौरी स्पोर्ट्स गवान टीम ने, कमाल का क्रिकेट खेला। रॉयल स्पोर्ट्स कोलंबोली टीम ने मन्नी शर्मा के तूफानी छक्के देखने को मिले। तो ये मैच समाप्त होने के बाद जो फाइनल में क्वालिफाई होने वाली टीम है कि पेट खारगर, बंटी जोशी आपके कप्तान तो मौजूद है, तो निश्चित तौर पर देखेंगे। उसके बाद फाइनल का टॉस होगा, जो इसमें से जो मैच टीम जीतेगी लगभग जीत के कगार पर नजर आती हुई रॉयल स्पोर्ट्स कोलंबोली टीम। जश्न का माहौल उनके समर्थकों में। तर व्यासपीठावरती आपण पाहतोय आमचे मित्र गोल्डन मॅन प्रसाद शेठ पाटील रोहिंजन यांचंही आगमन झालं आणि त्यांचं देखील पीपीएल सीझन 2 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। शुभम जोशी यांचे परम मित्र आहेत आणि त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत।
2 गेंदें बची है, 18 रनों की आवश्यकता, लगभग बहुत लंबे मार्जिन के हार के कगार पर है, लेकिन अच्छा फाइट किया तिसाई मरुआई गौरी 11 गवान टीम ने। इस बार भी हाफ ट्रैकर बॉल थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ, इट्स अ वाइड बॉल कॉल। 1+1 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2, अभी भी बात करेंगे 2 गेंदों में चाहिए निश्चित तौर पर 16 रनों की जरूरत। तो 1+1 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। अब स्ट्राइक एंड पर आएंगे पंकज पाटिल, कोई ऐसा चमत्कार ही होगा जो इस टीम को बचा सकता है। नो बॉल आए, छक्का आए तो शायद बन सकता है, मात्र दिल्ली बहुत दूर अभी आती हुई। लॉफिल टॉस बॉल, शॉट लाजवाब है, जाते जाते संघर्ष जरूर करेंगे और गेंद को फेंक दिया सीमा पर, 6 रन। थँक यू। तर निश्चित या ठिकाणी मिटास के प्रोप्रायटर जगदीश बेलीवाल आणि आदिराजे यांचाही आगमन झालंय। विनंती करतो त्यांना आपण व्यासपीठावरती यावं आणि नितीन दादा भोईर आपण यावं आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, जिथे आपल्याला शुभ सन्मानित केलं जाईल। सचिन कोपरकर साहब आपण यावं। 1 बॉल और 10 रनों की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है योगेश मडवी सर इस मुकाबले में। ऐसा नहीं कि मुकाबला हार के कगार पर है, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलेंगे। चलिए इसी के साथ मुकाबला हुआ फिनिश, फाइनल में पहुंच चुकी है रॉयल स्पोर्ट्स कलंबोली टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के हीरो मनीष शर्मा। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये सन्मानित केलं जाईल आमचे पेंदर